एक पुराने महल के आगे, जो बहुत ही पुराना एक महल था, जो उस महल के अंदर एक पुराना बहुत ही कुआं था, जो उसमें रहस्यमयी आकृति थी, जो वाकई डरावनी और खौफनाक थी, जिसमें गांव वाले जाने से डरते थे और कतराते थे। वो बहुत ही ज़्यादा डरावना कुआं था। उसमें लोगों की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। किसी ने वहाँ पर जाने की एक बार हिम्मत की थी तो उसने रहस्यमयी आकृति ने उसे वहाँ से नपैठ कर दिया। आज तक उसका आपको भी पता नहीं लगा, जो वाकई डरावना था। वहाँ कुएं के पास जो भी जाता था वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। और वो आकृति जो वाकई डरावनी और खौफनाक थी, आज तक किसी को वहाँ पर नहीं देखा गया। आज तक रहस्यमयी आकृति को किसी ने नहीं देखा जो नहीं जानता था। गांव वालों ने एक दिन रात में जाने का सारे लोगों ने सोचा, लेकिन अजीबोगरीब उस महल के चारों ओर गूंजने लगी। वो वाकई डरावनी थी। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी आत्माएं उन गाँव वालों को दिखने लगी, जो अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ें आने लगी, जो वाकई दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। इसी के बाद उस महल के आसपास निरे काले कौवे मंडराने लगे। आसमान में चांद दिखने लगा, जो वाकई बहुत डरावना था, मानो जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा खौफ था। इसके बाद उस गाँव वालों ने सोचा कि हम चले जाते हैं वापस, या मुझे सही नहीं लग रहा। उन गाँव वालों ने जैसे ही जाकर जंगल में छोटी सी एक आग जलाई और जाकर वहीं पर बैठ गए। आपस में कुछ लोग बात करने लगे और रात के समय में वहीं पर बिताने लगे, जो वाकई बहुत दिल दहलाने वाला काम था। एकदम डरावना माहौल, एकदम शांत, मानो जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। उसके बाद उस रहस्यमयी आकृति अचानक से उस महल की आवाज़ों में गूंजने लगी। जो पुराना महल था उसमें उसकी आवाज़ें गूंजने लगी, जो देखने के बाद गाँव वालों का रिएक्शन ऐसा था मानो जैसे कुछ और देख लिया हो। वो किसी को नज़र नहीं आती थी, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना और खौफनाक था, मानो जैसे वो रहस्यमयी आकृति कुछ चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो। जो डरावना था बहुत ही, जो खौफ से भरा हुआ था। रहस्यमयी आकृति मानो जैसे किसी का इंतजार करती है अपने नए शिकार की तलाश में। रात के समय में उन लोगों ने थोड़ी सी एक आग जलाई जंगल के अंदर और वहीं पर उन्होंने डेरा बसा लिया। आपस में लोग बात करने लगे कि रहस्यमयी आकृति ये आखिर आई कहाँ से और क्यों आई है और क्या मकसद है इसका। तब जानने के लिए गाँव वालों ने कुछ पुरानी चीज़ों को इकट्ठा किया, जो वाकई दिल दहलाने का था। सुना जाता था वहाँ पर एक जंगल के पास एक सड़क थी जो जाने के लिए जाती थी। उस महल के पास वो सड़क जाती थी। हर किसी को वो रहस्यमयी आकृति रोकने का काम करती थी। जो मानो टूरिस्ट लोग आते थे उन लोगों को वो दिखाई देती थी, तो वाकई डरावना और खौफनाक था। रहस्यमयी आकृति बाहर के लोगों को बहुत जल्दी दिखाई देती थी और उनको लिफ्ट मांगती थी और कहती थी मुझे वो पुराने महल के पास छोड़ दो। और लोग छोड़ भी दिया करते थे। उन्हें नहीं पता था कि रहस्यमयी आकृति है, जो वो एक बहुत ही बुरी आत्मा है, जो वाकई डरावना और खौफनाक था। लोग लड़की समझकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया करते थे और आगे चलकर जब गाँव वालों को पता लगता था सुबह के टाइम कि वहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हो चुका है, जो पता नहीं किस तरीके से हुआ। आए दिन उस कारों का एक्सीडेंट होता रहता था, मानो जैसे वहाँ पर कोई चीज़ अनजानी थी, टकराने के लिए काफ़ी थी।
उन कार को रोकने के बाद कुछ देर तो बहुत अच्छे से चलती थी और उसके बाद फिर उस कार का एक्सीडेंट बहुत ही बुरी तरीके से हो जाता था। मानो जरा रहस्यमयी आकृति हर किसी को मारना चाहती थी। ये वाकई डरावना और खौफनाक था, मानो जैसे कुछ अनहोनी अब होने वाली है। रहस्यमयी आकृति उन लोगों को महल के पास ले जाया करती और अपने खूबसूरती की जाल में फंसा करती थी। लोग उसकी खूबसूरती देखकर वहाँ पर चले जाते और पहुँच जाते। उसके बाद उन लोगों के साथ जाने क्या करती थी, रात के समय में उन लोगों को उस महल में रुकने के लिए कहती थी और कहती थी सुबह के वक्त चले जाना, आज रात इसी महल में रुक जाओ, मैं इस महल पर रहती हूँ। लोग नहीं समझ पाते क्या कोई एक लड़की होकर इस महल में रुकने के लिए कह रही है और इतने बड़े महल में ये अकेली रहती है। किसी की ये बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जो वो कह रही है वाकई बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावना है। वहाँ पर कुछ दो दोस्त एक छोटा सा टेंट लगाकर उसी महल के पास बैठ गए और निरी बड़ी आग जलाने लगे। अचानक से आसमान लाल हो गया, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मानो जंगल में से अब ऐसा लगता है जैसे आग बरसने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आने लगा और डरावनापन था, मानो जैसे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, जो बहुत ही खौफनाक था। रहस्यमयी आकृति अब उन लोगों को ले जाकर महल के अंदर एक जगह बैठा दिया करती और अपने शिकार करने का तलाश में रुकी रहती थी। आगे जानने के लिए हमारी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आपने कहानी सुनी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें।